अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर फाइन। सो आज हमारी फ्रीलांसिंग सीरीज़ बाय R&D की सेकंड वीडियो है और लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ्रीलांसिंग होता क्या है और हम अपनी सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें कवर करने लगे हैं। फ्रीलांसिंग को आगे लेके चलते हैं जिसमें टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग आ जाती हैं, क्योंकि बंदा अगर डिसाइड करता है कि वो फ्रीलांसिंग करना चाहता है, उसको पता चल गया फ्रीलांसिंग होती क्या है, तो ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग। तो दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक ट्रेडिशनल है, एक नॉन ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग में क्या होता है, इन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग फ्रीलांसर यूज टू फाइंड प्रोजेक्ट्स एंड बिड ऑन द प्रोजेक्ट। फ्रीलांसर क्या करता है जी, वो डिफरेंट फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे, कम्युनिटीज़ में प्रोजेक्ट्स फाइंड करता है, जॉब्स फाइंड करता है और उन पे बिड करता है। जब वो बिड करता है तो जिस बंदे ने वो पोस्ट किया हुआ होता है, वो जॉब पोस्ट की हुई होती है, वो प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ होता है, वो चेक करता है कि यार जिस बंदे ने बिड किया है उसकी प्रोफाइल कैसी है, उसकी ऑफ़र कैसी है। देन वो अगर उसे कम्युनिकेट करता है और अगर उन दोनों की मेंटालिटी सिनिक कर जाती है तो वो जो बायर होता है वो अवार्ड कर देता है उस प्रोजेक्ट को फ्रीलांसर को। और फ्रीलांसर जब वो जो प्रोजेक्ट उसने अवार्ड विन किया था उसको कंप्लीट करता है तो जो बायर है वो उसको उसके पैसे पे कर देता है। तो ये ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग होती है। नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है जी, फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, वेबसाइट्स पे, जिस पे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन की थी, लाइक अपवर्क, fiverr.com, guru.com, peopleperover.com, junglescoutmarket.com एंड मैनी मोर। तो नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है जी, फ्रीलांसर बेसिकली अपनी प्रोफाइल बनाता है, अपनी एक पोर्टफोलियो बना के इन वेबसाइट्स पे लगा देता है और बायर जाके वहाँ पे सर्च करता है, सेम लाइक एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सेम लाइक अ गूगल, दैट इज़ अ सर्च इंजन। और बायर जाके जो सर्विस उसको चाहिए होती है वो सर्च करता है और वो सर्च इंजन या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है आप यानी फ्रीलांसर की जो प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है, उसको सर्च रिजल्ट में दिखाता है और उसकी ऑफ़र दे के, यानी कि उसकी प्राइस, उसका इमेज, उसका टाइटल, उसकी कंप्लीट लाइक प्रोफाइल की वर्थ दे के जो बायर है, अगर वो उसको अच्छा लगता है या उसको सूटेबल लगता है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो उसे कांटेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर देता है। फ्रीलांसिंग जो मार्केट प्लेसेस होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं ऑन एवरी प्रोजेक्ट, डिपेंड्स अपॉन देयर पॉलिसी। तो टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करो ना, तो अपवर्क आता है, फाइवर आता है, फ्रीलांसर आता है, पीपल पर आवर आता है, guru.com आता है। हम इन सब मार्केट प्लेस के बारे में सीखेंगे, इन पे कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं, कैसे आप प्रोडक्ट्स पे बिड कर सकते हैं, कैसे ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपनी सीरीज़ में एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल एंड प्रैक्टिकली। पहले फाइवर की बात करते हैं। सो फाइवर क्या है, बेसिकली फाइवर इज़ अ मैसिव फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस वेयर मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स गेट कंप्लीटेड एवरी मंथ। fiverr.com के नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली फाइवर आप एज अ फ्रीलांसर आपको अलाउ करता है कि आप फाइवर पे आके अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपनी सर्विसेज, जिसको गिग का नाम कहा जाता है, पोर्टफोलियो को यहाँ पे लिस्ट कर दो। और जब कोई बायर आके सर्च करता है, लाइक मैं अगर अमेजोन की एग्जांपल लूँ, मैं लिखता हूँ जी अमेजोन लिस्टिंग राइटिंग, एज अ बायर मैं आया फाइवर पे और मैंने लिखा अमेजोन लिस्टिंग राइटिंग, और फाइवर ने सर्च रिजल्ट में वो सारे फ्रीलांसर दिखा दिए जो फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करके फ्रीलांसिंग की अमेजोन लिस्टिंग राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। लाइक ये नेटपर्क्स के नाम से एक बंदी है, आई विल राइट योर SEO ऑप्टिमाइज अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये कितने की जी बता रही है आपको, 24,420 पाकिस्तानी रुपीज़ की ये आपको लिस्टिंग का कंटेंट लिख के देती है। कंटेंट में आपको पता है कि अमेजोन की लिस्टिंग का टाइटल, बुलेट्स और डिस्क्रिप्शन आ जाते हैं। ये बंदा जो है ये आपको 8,954 का लिख के दे रहा है। ये बंदा, ये टीम है आई थिंक बेसिकली, ये 11,396 की, ये बंदा 8,954 की लिख के दे रहा है। ठीक है, तो नीचे आप करते जाएंगे तो सारे फ्रीलांसर्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसकी जो गिग है, जिसका टाइटल, जिसका इमेज इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या जिसको इसमें पोटेंशियल नज़र आएगा, वो उसको बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो अवार्ड कर देगा, उसको दे देगा। तो फाइवर बेसिकली मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइवर पे ऑन मंथली बेसिस कंप्लीट होते हैं। फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करके सिंपल अपने ईमेल एड्रेस से, पासवर्ड से, मोबाइल फ़ोन से जो भी आपकी स्किल है, एज़ पर योर स्किल आप अपनी गिग्स बना सकते हो। फाइवर में इन पोर्टफोलियोज को, आपकी प्रोफाइल्स को, आपकी सर्विसेज वगैरह को गिग कहा जाता है। तो आप गिग्स बना सकते हो फाइवर पे। फाइवर आपसे चार्ज करता है 20% कमीशन ऑन द
प्रोजेक्ट अमाउंट। लेट्स से अगर 24,000 की ये सर्विस दे रही है और अगर कोई इससे ख़रीदता है, ये सर्विस इससे काम करवाता है ये वाला, तो इसका 20% जो है वो फाइवर जो है अपना कमीशन चार्ज करेगा, रेफरल फीस, या आप उसको कमीशन भी कह सकते हैं। सो लेट्स से मैं एज अ बायर आया। भी पहले बात करते हैं फाइवर की वर्थ की या पोटेंशियल की। लोग कहते हैं यार झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से बातें करते हैं अपने पैसे बनाने के लिए, तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ कि वर्थ ऑफ फाइवर, ठीक है। तो इसमें अगर मैं प्रैक्टिकली ओपन करूँ तो लेट्स से मैंने ओपन किया, फिर अमेज़ॉन की एग्जांपल लेते हैं। अमेज़ॉन लिस्टिंग राइटिंग मैंने ओपन की, सर्च की, मेरे पास ये बंदी आ गई, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये जो बंदी है, आई विल राइट योर SEO ऑप्टिमाइज अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। ये आप जो अमेजोन पे काम करते हैं, जो अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं या अमेजोन सेलर्स हैं, उनको पता है ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसका नाम लिखा हुआ है, ये बता रही है जी कि मैं आपको लिस्टिंग का कंटेंट लिख के देती हूँ। यहाँ पे इसने अपनी इस गिग के बारे में बताया हुआ है कि अमेजोन वेयर्स कस्टमर रेडी टू बाई योर प्रोडक्ट्स, एंड आपकी गिग, आपके टाइटल, बुलेट, डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, ये मेरे पैकेजेस हैं एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता दिया कि मैं बेसिक पैकेज भी देती हूँ, स्टैंडर्ड 35,000 का है, प्रीमियम 39,000 का है। तो मैं आपको वर्थ बताने लगा हूँ, ठीक है। किसी भी आप प्लेटफॉर्म की बात करो तो प्लेटफॉर्म में जो रिव्यूज़ का रेशो होता है वो 5 to 10% होता है, कि अगर 100 बंदे आपसे चीज़ लेके जाते हैं तो मेरे 10-15 बंदे आपको रिव्यू देते हैं, बाकी बॉथर ही नहीं करते रिव्यूज़ देने के लिए। तो इसी तरह फाइवर का भी है। फाइवर का लेट्स से आपके लिए मैं 30% कर देता हूँ कि 100 बंदे अगर लेते हैं उसमें से 30 बंदे रिव्यूज़ देते हैं। तो अगर आप इस बंदे को देखो, नेटवर्क्स को अपनी सिर्फ इस एक सर्विस के ऊपर आप फाइवर पे 10+ सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। इसको सिर्फ अपनी इस एक सर्विस पे 1240 लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है, रिव्यूज़ दिया हुआ है। रिव्यू कौन दे सकता है? जो आपकी सर्विस परचेज करता है। तो हम रिव्यूज़ रेशियो की बात कर रहे हैं जो कि 30% है, कि 100 में से 30 बंदे रिव्यूज़ देते हैं। तो इसकी आप इस चीज़ का यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1240 लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं तो ख़रीदी कितनों नहीं होगी, तो ऑलमोस्ट 2500 to 3000 पीपल, ठीक है। 2500 से 3000 लोगों ने इसको इसकी ये सर्विस खरीदी, उसमें से 1240 ने इसको रिव्यू दिया, बाकियों ने रिव्यू वगैरह कोई नहीं दिया। तो हम अगर लेट्स से बेसिक के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टैंडर्ड को भी छोड़ देते हैं, प्रीमियम को, हम कहते हैं जो 2500 लोगों ने इसका सिर्फ बिजनेस जो प्लान है बेसिक वो परचेज़ किया, तो कैलकुलेटर में चलो और जाके 24,000 को मल्टीप्लाई करो ना ज़रा 2500 से, तो 6 करोड़ बनता है। 6 करोड़ रुपए इस बंदी ने जस्ट अमेज़ॉन की लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग से फाइवर पे कमाया है। जस्ट एक सर्विस की बात करें, 6 करोड़, दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी, आप ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं है। 6 करोड़ रुपये इसने अर्न किया। अब मे भी इसमें से स्टैंडर्ड वाले पैकेजेस भी किसी ने खरीदे हों, किसी ने प्रीमियम वाले भी खरीदे हों, चीज़ सेम ही होती है, बस इसमें थोड़े से बोनसेस ऐड हो जाते हैं, इसमें कीवर्ड ऐड करके दे देते हैं, इसमें बेसिक सी डिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं। सो जस्ट इसकी एग्जांपल भी छोड़ो, आप दूसरा बंदा उठा लो, आप इसको उठा लो, इसके 4054 रिव्यूज़ हैं सिर्फ लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग पे। 39 ऑर्डर अभी इसके क्यू में लगे हुए हैं, मतलब ऑर्डर इसको भी प्लेस हुए हुए हैं। तो लेट्स से 4054 इसको रिव्यूज़ हैं, हम कहते हैं 6000 इसको ऑर्डर आए थे, जिसमें से 4054 लोगों ने इसको रिव्यू दिया। तो कैलकुलेटर पे चलते हैं, 4054 मल्टीप्लाई इसका पैकेज है 9000 का, ठीक है, 9000 कितना बना, 3,64,86,000 पाकिस्तानी रुपीज़ इस बंदे ने अपनी सिर्फ इस एक सर्विस से फाइवर पे कमाया। सो आपके सामने फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। जो लोग काम करते हैं वो करते हैं, फ्रीलांसिंग को बिजनेस बना के चलते हैं, वो चलते हैं। और जो लोग बस बातें करते हैं कि झूठ है, ये है, वो है, बला, वो फिर बातें ही करते रह जाते हैं। सो मकसद ये था आप लोगों को फैक्ट्स दिखाने का। मैं अगर आपको अपना अकाउंट दिखाऊँ ना, कोई बंदा भी आपको अपना अकाउंट नहीं दिखाता। मैं जब फाइवर पे काम करता था, अभी इस बिजीनेस की वजह से मेरा फाइवर पे काम नहीं मैं कर रहा, बट मैं अगर आपको दिखाऊँ, fiverr.com ओपन करता हूँ तो मैंने भी $1000 पर मंथ का सिर्फ फाइवर से जनरेट किया हुआ है एज अ किचन इनकम। फाइवर मेरी किचन इनकम थी, बिकॉज मेरा जो मेन वो टारगेटेड प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक है। मैं फेसबुक से ही प्रोजेक्ट्स ग्रैब करता हूँ। तो फाइवर के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ, ओपन हो जा, fiverr.com मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे अभी। तो फाइवर ओपन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे फाइवर ओपन किया और मैं अपनी अर्निंग्स की तरफ चलता हूँ, एनालिटिक्स की तरफ चलते हैं।
और यहाँ पे मैं आपको लास्ट ईयरली दिखा देता हूँ। यार ये तो वन स्मॉल स्टेप आता है ना, इसको यकीन नहीं है कि मैं इंसान हूँ, वो या तो जानवर समझता है या रोबोट समझता है। अच्छा, आई एम नॉट अ रोबोट मैंने चूज़ किया। पाम ट्रीज़ इसमें से ये है, ये है, वेरीफाई करते हैं। ईयरली की बात करते हैं। 2018 में मैंने अगस्त में स्टार्ट किया। मेरी अगस्त की अर्निंग आपके सामने है। अगस्त में मैंने $224 कमाए थे। उसके बाद 2019 में देखते हैं। 2019 में ये देखें, 2019 में जुलाई में मेरी $944 अर्निंग थी। अगस्त में $1021 थी। उसके बाद 236, दैन $1300 ही मैंने अर्न किया। दैन 892 अर्न किया। उसके बाद सर्दियों में थोड़ी कम होगी, एंड देन मेरी बिजीनेस की वजह से आप देखते हो वो कम होती गई। इसके बाद से दोबारा मैंने इतना ज़्यादा पीक पे नहीं गया। बट मेरी जो एवरेज इनकम की बात करो तो $500 वो प्लस ही रही है जस्ट फाइवर से। तो फैक्ट्स एंड फिगर दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को कोई झूठी बातें नहीं बताई जा रही, आप लोगों को पोटेंशियल बताया जा रहा है। नथिंग इज़ ईजी। ओवरनाइट रिच नहीं हो सकता बंदा, कोई जुआ लगा के ही होता है या कोई और ही काम होगा। मेहनत की और पेशेंस की ज़रूरत होती है हर काम में। तो हम फाइवर से स्टार्ट करेंगे अपनी फ्रीलांसिंग सीरीज़ पे कि फाइवर पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, अपनी प्रोफेशनली गिग कैसे क्रिएट की जाती है, उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाता है, इनिशियली रिव्यूज़ कैसे लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स पे बिड कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट्स को ग्रैब कैसे करते हैं, वो सब हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप वर्क, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर, guru.com, freelancer.com सबको हम टच करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद आप लोग फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज वाली क्लास से रिलेटेड तो यू गाइस कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।